Hello student, today I am going to discuss the property based on angle side theorem through which we can prove that given triangle is an isosceles triangle. The statement is, note down the statements, ठीक है? If the bisector of the vertical angle, if the bisector of the vertical angle of a triangle bisect the base of the triangle bisect the base of the triangle then the triangle is an isosceles triangle. Then the triangle is an isosceles triangle. ओके, अब क्या कहते हैं कि आपको पहले गिवन क्या है, तो पहले हम एक ट्रायंगल बना दें. ट्रायंगल, ये है ट्रायंगल. लुक एट द ट्रायंगल. ये है ABC ट्रायंगल है. ये बाइसेक्टर ऑफ द एंगल जो बेस को भी बाइसेक्ट कर रहा है पॉइंट D है. ठीक है, तो गिवन क्या है? गिवन में आप लिखेंगे कि ट्रायंगल ABC गिवन a triangle ABC in which AD is the bisector of angle A and base D. Base D. It means BD is equal to DC. ओके, आप क्या कहते हैं, आपका इसमें जो है आपको प्रूव क्या करना है? टू प्रूव ट्रायंगल ABC is an isosceles triangle. अब कंस्ट्रक्शन देखिए, कंस्ट्रक्शन करेंगे इसमें हम थोड़ा सा. ठीक है, कंस्ट्रक्शन क्या करेंगे? D को हम बढ़ा देंगे. कितना बढ़ाएंगे? क्या करेंगे? प्रोड्यूस AD अप टू E. प्रोड्यूस AD टू E. प्रोड्यूस AD to E such that AD is equal to DE. ठीक है, और EC को ज्वाइन कर दीजिए, इसको इससे ज्वाइन कर दीजिए एंड ज्वाइन EC. अब देखिए इसके बाद इसको प्रूफ कैसे करेंगे. प्रूफ में देखिए, ट्रायंगल हम ले रहे हैं ट्रायंगल ABD एंड ट्रायंगल CDE. अब देखिएगा इसमें क्या क्या करना है. हमको क्या क्या मालूम है? हमें ये पता है कि ये बाइसेक्टर है, तो ये साइड और ये साइड इक्वल है. ठीक है, ये और ये साइड इक्वल है बाय कंस्ट्रक्शन, और ये एंगल भी इक्वल है. क्यों? ये वर्टिकली अपोजिट एंगल है. ठीक है ना, तो दिखा देते हैं कि BD इज इक्वल टू DC. ये गिवन है, आपको देख लीजिए, यह पहले से ही गिवन है. और आपने क्या किया है? एंगल हम बता रहे हैं, एंगल ADB equal to angle
CDE या EDC, एंगल EDC क्या है? वर्टिकली अपोजिट एंगल है। और AD इज इक्वल टू ED, ये बाई कंस्ट्रक्शन है, आपने कंस्ट्रक्शन किया है बाई कंस्ट्रक्शन, ठीक है। अब देख लीजिएगा ध्यान से, ये साइड, ये दो साइड है और ये इंक्लूडेड एंगल है, ये और ये साइड है, ये इंक्लूडेड एंगल है। तो क्या बन गया? साइड एंगल साइड। इधर से भी क्या बन रहा है? साइड एंगल साइड। तो ये दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट हो गए बाई साइड एंगल साइड। द ट्रायंगल ABD इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल C, आप कह रहे ट्रायंगल CDE बाई किससे? SAS, बाई साइड एंगल साइड से ये कॉन्ग्रुएंट हो गया। अब इससे ये प्रूफ हो गया कि AB इज इक्वल टू CE, AB इज इक्वल टू CE। एक तो ये प्रूफ हो गया। दूसरे ये क्या प्रूफ, एक और क्या प्रूफ हो गया कि BAD एंगल BAD इक्वल टू एंगल CED, एंगल CED, ये दोनों क्या है? बाई CPCT। तो आपको गिवन है कि ये एंगल बाइसेक्टर है। एंगल BAD इक्वल टू एंगल CAD, ठीक है। क्योंकि क्या है? AD इज द बाइसेक्टर ऑफ एंगल A। तो ये दोनों एंगल इक्वल हो जाएंगे। और यहाँ आप दिखा रहे हैं कि BAD इज इक्वल टू CED। इसका मतलब क्या हो गया कि CAD, एंगल CAD इज इक्वल टू एंगल CED। ये दोनों एंगल इक्वल हो जाएंगे, ये दोनों ही BAD के इक्वल हैं, तो ये दोनों भी आपस में इक्वल हो जाएंगे। अब जब देखिए यहाँ पे CED, ये एंगल और ये एंगल इक्वल है, तो बाई क्या कहते हैं? इक्वल एंगल। बाई साइड्स अपोजिट टू द इक्वल एंगल्स आर इक्वल। अगर ये एंगल और ये एंगल इक्वल है तो इनके अपोजिट साइड्स, इसका अपोजिट साइड से और इसका अपोजिट साइड से, ये भी आपस में इक्वल होंगे। तो क्या हो जाएगा? AC इज इक्वल टू CE, AC इज इक्वल टू CE। क्या लिख देंगे? साइड्स अपोजिट टू इक्वल एंगल आर इक्वल। ये प्रॉपर्टी हमेशा याद रखिएगा क्योंकि इसका आपको बहुत यूज करना है। अब AC इज इक्वल टू, आपने प्रूव कर दिया AC इज इक्वल टू CE, और यहाँ आप बता रहे हैं कि AB इज इक्वल टू CE। ये क्या है? प्रूव्ड अबव। तो क्या हो गया? देखिए ये दोनों CE के इक्वल हैं, तो AB इज इक्वल टू AC, AB इज इक्वल टू AC हो गया। अब AB इक्वल टू AC हो गया, इसका मतलब क्या हो गया? ये दोनों साइड इक्वल हो गई। तो ट्रायंगल ABC क्या हो गया? ABC इज एन आइसोसेलेस ट्रायंगल, प्रूफ हो गया ना। ध्यान दीजिएगा हमने क्या क्या किया है। पहले तो ये हमको गिवन है ट्रायंगल ABC, और ये गिवन है कि AD इज द बाइसेक्टर ऑफ एंगल A एंड बाइसेक्टर ऑफ बेस BC। उसके हमने कंस्ट्रक्शन किया है। क्या कंस्ट्रक्शन किया है? AD इज प्रोड्यूस टू E सच दैट AD इज इक्वल टू ED। ये दोनों साइड इक्वल है। फिर मैंने क्या किया है कि इसको और इसको ज्वाइन कर दिया है, E और C को ज्वाइन कर दिया है। अब हम ये दिखा रहे हैं कि ये और ये ट्रायंगल ABC और ट्रायंगल EDC ये दोनों कॉन्ग्रुएंट हैं। इसके लिए क्या किया? ये दोनों ट्रायंगल लिख लिया, और देखने पे तो क्या है कि ये तो आपको पता है कि ये और ये साइड इक्वल है क्योंकि ये बाइसेक्टर है। ये और ये एंगल इक्वल है क्योंकि वर्टिकली अपोजिट एंगल है। और ये साइड इक्वल है, क्यों? क्योंकि ये बाई कंस्ट्रक्शन आपने बनाया है ऐसा।
तो साइड एंगल साइड से ये दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट हो जाएंगे। दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट हो गए, इसका मतलब क्या है कि एक तो ये साइड और ये साइड इक्वल हो गई, दूसरे ये एंगल और ये एंगल इक्वल हो गए, ये बाई सीपीसीटी हो जाएगा, कॉन्ग्रुएंसी की प्रॉपर्टी है। ठीक है, जब ये और ये इक्वल हो गया और ये आपको गिवन है कि ये एंगल बाइसेक्टर है, तो इसका मतलब ये एंगल और ये एंगल इक्वल है, तो ये इसके इक्वल है और ये इसके इक्वल है, तो ये दोनों भी आपस में इक्वल हो जाएंगे। और ये दोनों इक्वल हैं तो इनके अपोजिट साइड्स जो होंगे वो भी आपस में इक्वल होंगे। तो अपोजिट साइड्स ये और ये साइड इक्वल हो गया। और आप पहले ही दिखा चुके हैं कि ये साइड इसके इक्वल है और ये साइड इसके भी इक्वल हो गया, तो ये दोनों भी आपस में इक्वल हो जाएंगे। ओके, अब हम नेक्स्ट क्राइटेरिया प्रूव करने चल रहे हैं कॉन्ग्रुएंसी की साइड साइड साइड। उसका आपको स्टेटमेंट दिखा देते हैं, पहले स्टेटमेंट लिख लीजिए, फिर उसके बाद जो है उसको हम प्रूव करते हैं। साइड 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 स्टेटमेंट देखिए क्या है इसका। Two triangles are congruent. Two triangles are congruent. Two triangles are congruent if the three sides of one triangle, if the three sides of one triangle, three sides of one triangle are equal to corresponding three sides of the other triangle, corresponding three sides of the other triangle. अब इसके लिए देखिए अदर ट्रायंगल में क्या है कि आपको पहले फिगर बना दें। ठीक है, फिगर में देखिए ये है ट्रायंगल ABC, ये है ट्रायंगल ABC और ये है ट्रायंगल DEF। ठीक है, अब गिवन क्या क्या है पहले देख लीजिए। गिवन में है हमारे पास कि ट्रायंगल ABC एंड ट्रायंगल DEF। किस तरह, इसमें क्या है कि AB is equal to DE, ABC यहाँ से ऐसे ABC लिखिए। ठीक है, ABC, तो AB is equal to DE और BC is equal to EF और क्या है AC is equal to DF। ये आपको गिवन है। प्रूव क्या करना है आपको? टू प्रूव कि ट्रायंगल ABC इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल DEF। ठीक है, अब कंस्ट्रक्शन करना है इसमें हमें। कंस्ट्रक्शन क्या कर रहे हैं हम कि आप ये सपोज कर लीजिए कि BC लॉन्गेस्ट साइड है तो EF भी लॉन्गेस्ट साइड होगी। अगर ये दोनों इक्वल हैं तो BC अगर लॉन्गेस्ट साइड है तो EF भी लॉन्गेस्ट साइड होगा। ठीक है ना। तो एक हम वो ड्रा कर रहे हैं, ये साइड ड्रा EG। ठीक है, और ड्रा EG सच दैट EG को हम देखें, EG ड्रा किए हैं, ये G है। ठीक है, कंस्ट्रक्शन में लिख दीजिए
ड्रा EG such that एंगल क्या होगा, एंगल FEG, ये एंगल और ये एंगल इक्वल हो, सच दैट एंगल FEG इक्वल टू एंगल ABC। ओके, अब इसके बाद इसको ज्वाइन कर दीजिए और इसको ज्वाइन कर दीजिए, ठीक है ना। फिर हम क्या कर रहे हैं और ये हो गया। और EG, अब EG जो है, अब ये क्या हो गया, EG इज इक्वल टू AB। कंस्ट्रक्शन इसी तरीके से हुआ है कि EG इक्वल टू AB। ये EG जो लाइन आपने खींची है वो AB के इक्वल है, ठीक है। और ये एंगल इक्वल है, आपने इस तरीके से बनाया है। उसके बाद ज्वाइन GF एंड DG, ज्वाइन GF एंड DG। अब प्रूफ देखिए, ठीक है ना। प्रूफ में क्या देखें, देखिए प्रूफ में हमें बताना है कैसे करेंगे। हम ले रहे हैं ट्रायंगल ABC एंड ट्रायंगल GEF, ट्रायंगल GEF। अगर हम ये दिखा दें कि दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट हैं, फिर इनसे इनका सिमिलरिटी दिखाएं, तो जा करके ये ट्रायंगल दोनों कॉन्ग्रुएंट हो जाएंगे। तो हम सबसे पहले इन दोनों ट्रायंगल ABC और ट्रायंगल GEF का कॉन्ग्रुएंसी दिखाने जा रहे हैं। आपको ये पता है कि AB इज इक्वल टू GE, AB इज इक्वल टू GE। ये आपने बनाया, कंस्ट्रक्शन बाय कंस्ट्रक्शन है। और क्या किया है, ABC, एंगल ABC इक्वल टू एंगल FEG, एंगल FEG। ये भी बाय कंस्ट्रक्शन है, ये दोनों आपने बाय कंस्ट्रक्शन लिखा है, ठीक है ना। और BC इज इक्वल टू EF, ये गिवन है, BC इज इक्वल टू EF। ये देखिए यहाँ पे ये गिवन है, ठीक है ना। तो ये क्या है, ये दोनों बाय कंस्ट्रक्शन, और ये क्या है, गिवन। अब ध्यान दीजिए कि देखिए ये साइड और ये एंगल है। इसमें देखिए तो ये साइड, ये एंगल और ये साइड, तो साइड एंगल साइड से दोनों क्या हो जा रहे हैं, कॉन्ग्रुएंट हो जा रहे हैं। तो इसका मतलब क्या हुआ कि ट्रायंगल ABC इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल GEF, ट्रायंगल GEF बाई SAS। इस प्रॉपर्टी से ये ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट हो गया। अब कॉन्ग्रुएंट हो जाने पर आप क्या बता कॉन्ग्रुएंट हो जाने पर आप ये बता सकते हैं कि ये एंगल A जो है एंगल G के इक्वल है, एंगल A इक्वल टू एंगल G। और क्या बता सकते हैं कि AC इज इक्वल टू GF, AC इज इक्वल टू GF। ये दोनों क्या है, बाई CPCT, दोनों क्या कहते हैं, इक्वल है। ओके, एंगल A इक्वल टू एंगल G, ये दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट हो गए, तो ये एंगल और ये एंगल भी इक्वल हो जाएगा, और ये साइड भी इक्वल हो जाएगी। और आपको पता है कि AB इज इक्वल टू DE, ये गिवन है, ठीक है ना। ये जो है आपको गिवन है कि AB इज इक्वल टू DE, ये गिवन है। देख लीजिए AB इज इक्वल टू DE, ये गिवन है। और आपने अभी प्रूव किया है क्या कहते हैं कि AB इज इक्वल टू GE, AB इज इक्वल टू GE, ये आपने कंस्ट्रक्शन किया है। तो AB इज इक्वल टू GE। अब देख लीजिए दोनों AB के इक्वल हैं, इसका मतलब इन दोनों से क्या हो जाएगा, DE इक्वल टू GE,
डी ई इज इक्वल टू जी ई, मतलब ये और ये इक्वल हो गए, डी ई इज इक्वल टू जी ई इक्वल हो गए। अब ये दोनों इक्वल हो गए, इसका मतलब कि ये एंगल, इसके साइड का अपोजिट एंगल ये और इसके साइड का अपोजिट एंगल ये दोनों भी आपस में इक्वल हो जाएगा, ठीक है ना। तो आप क्या लिख देंगे, एंगल ई डी जी, एंगल ई डी जी इक्वल टू, ठीक है, एंगल ई डी जी इक्वल टू एंगल ई जी डी, एंगल ई जी डी, इसको आप सपोज कर लीजिए 1, ठीक है। अब इधर से देखिए, तो आपने ये प्रूव किया है, यहाँ पे देखिए बाई CPCT आपने क्या प्रूव किया, AC इज इक्वल टू जी एफ, AC इज इक्वल टू जी एफ, ये प्रूव किया है, सॉरी जी एफ, AC इज इक्वल टू जी एफ प्रूव किया है। और यहाँ पे क्या दिया है, AC इज इक्वल टू डी एफ, AC इज इक्वल टू डी एफ। अब देखिए इससे क्या प्रूफ हो गया कि जी एफ इज इक्वल टू डी एफ, जी एफ इज इक्वल टू डी एफ आपने प्रूफ कर दिया। अब जी एफ और डी एफ इक्वल हो गए, जिसका मतलब ये एंगल और ये एंगल भी इक्वल हो गया। तो आप क्या लिख सकते हैं कि एंगल एफ डी जी, एंगल एफ डी जी इक्वल टू एंगल एफ जी डी, एंगल एफ जी डी, इसको आप 2 कह दीजिए, ठीक है ना। अब आपको करना क्या है कि ये एंगल और ये एंगल ऐड कर लीजिए, ये और ये एंगल ऐड कर लीजिए। कैसे करेंगे, यहाँ 1 और 2 को देखिए, तो ई डी जी और ई जी डी इसको ऐड कर दें, ई डी जी और ई डी जी को हम ऐड कर दें। आपने दिखाया ना कि ये एंगल और ये एंगल ऐड कर दें, मतलब ई डी जी और एफ डी जी, एफ डी जी ये और ये ऐड कर दें, तो क्या हो जाएगा, देखिए इसको थोड़ा सा एंगल ई डी जी, एंगल ई डी जी प्लस एंगल एफ डी जी इक्वल टू एंगल ई जी डी, एंगल ई जी डी प्लस एंगल एफ जी डी। अब इन दोनों एंगल को ऐड करने पे देखिए कि एंगल ई डी जी, एंगल ई डी जी और एफ जी डी ऐड कर दें तो एंगल डी हो जाएगा और ये एंगल जी हो जाएगा, ये दोनों ऐड कर देंगे तो हमें क्या मिल रहा है इससे हम ये प्रूव कर पा रहे हैं कि एंगल, इससे ये हम प्रूव कर पा रहे हैं कि एंगल डी इज इक्वल टू एंगल जी, ठीक है ना, ये प्रूफ हो गया। और ये आपने प्रूफ कर रखा है पहले ही कि यहाँ पे देखिए जब ट्रायंगल ए बी सी और जी एफ को प्रूव किया तो आपने यहाँ दिखाया कि एंगल ए इज इक्वल टू एंगल जी। तो यहाँ पे आप क्या दिखा देंगे, एंगल ए इज इक्वल टू एंगल जी, ये प्रूव्ड अबव। ठीक है ना। अब इससे आपको ये प्रूफ हो गया कि ये दोनों एंगल इक्वल है। अब दोनों को देखिए, अब ट्रायंगल पर ध्यान दीजिए, ठीक है। अब ट्रायंगल ए बी सी और डी ई एफ को ले लीजिए, ट्रायंगल ए बी सी एंड ट्रायंगल डी ई एफ। इसमें आपने देखिए क्या क्या बता दिया। एक तो आपको ये पता है कि ए बी इज इक्वल टू डी ई, ये गिवन है, ठीक है। आपने ये बता दिया कि एंगल डी इज इक्वल टू एंगल ए, यहाँ से निकल जाएगा कि एंगल डी इज इक्वल टू एंगल ए। देखिए दोनों जी के इक्वल है तो ये दोनों आपस में इक्वल हो जाएंगे, तो एंगल डी इज इक्वल टू एंगल ए। अब इसके बाद आपको ये भी मालूम है कि ए सी इज इक्वल टू जी एफ, ये गिवन है, ए सी इज इक्वल टू डी एफ, ये गिवन है। तो ये क्या हो गया, ट्रायंगल ए बी सी इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल डी ई एफ बाई एस ए एस, साइड एंगल साइड से, ये साइड ये साइड ये एंगल,
ये साइड, ये एंगल, दोनों का प्रूफ हो गया। फिर एक बार रिपीट कर दे रहे हैं, आप ध्यान दीजिएगा। ठीक है, आपने क्या किया है, पहले दो ट्रायंगल लिया है ABC और DEF। ठीक है, उसके बाद आपने क्या किया है, दिखा दिया है कि ये गिवन है कि 3 साइड्स, दोनों के तीनों साइड्स इक्वल हैं। तो AB इज इक्वल टू DE, AC इज इक्वल टू DF और BC इज इक्वल टू EF। ठीक है, आपने फिर कंस्ट्रक्शन किया है कि EG DE AB के इक्वल बनाया है, EG AB के इक्वल है। ठीक है, और क्या बनाया है इक्वल कि एंगल FEG, ये एंगल और एंगल ABC इक्वल है, ये बाई कंस्ट्रक्शन है। ठीक है, उसके बाद आपने क्या किया, इसको ज्वाइन कर दिया और इसको ज्वाइन कर दिया। और सबसे पहले आपने दिखाया कि ये ट्रायंगल और ये ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट है। इसके लिए आपको पहले से पता है कि ये साइड और ये साइड इक्वल है, ये एंगल और ये एंगल इक्वल है। ठीक है ना, ये दोनों चीज़ें आपको पता हो गई हैं। और ये गिवन है कि BC इज इक्वल टू EF, ये दोनों बाई कंस्ट्रक्शन था और ये गिवन था। तो इससे ये दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट हो गए। जब दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट हो गए, इसका मतलब कि ये साइड AC और GF इक्वल है। ठीक है ना, और क्या इक्वल हो गया, कि एंगल A और एंगल G इक्वल हो गया। एंगल A और एंगल G इक्वल हो गया। अब इसके बाद देखिए आपने क्या बनाया कि AB इज इक्वल टू DE गिवन है और AB इज इक्वल टू GE आपने बनाया है। तो दोनों AB के इक्वल है, इसका मतलब ये दोनों आपस में इक्वल हैं। और ये दोनों आपस में इक्वल है, इसका मतलब ये एंगल और ये एंगल आपस में इक्वल है। फिर यही चीज़ यहाँ पे AC इज इक्वल टू GF आपने प्रूव कर दिया और AC इज इक्वल टू DF गिवन है। तो दोनों AC, ये भी AC के इक्वल और ये भी AC के इक्वल, इसका मतलब ये दोनों भी आपस में इक्वल। अब ये दोनों एंगल भी आपस में इक्वल हो जाएंगे बाय आइसोसेलेस ट्रायंगल प्रॉपर्टी, अपोजिट एंगल्स आर इक्वल ऑफ इक्वल साइड्स। ठीक है ना, तो इसका मतलब हो गया अब ये दोनों एंगल इक्वल हो गए। तो आपने क्या किया, ये एंगल और ये एंगल ऐड किया, ये एंगल और ये एंगल ऐड किया। इससे ये प्रूफ हो गया कि ये एंगल और ये एंगल इक्वल है, दोनों एंगल इक्वल दिखा दिया। तो उसके बाद अब आपको दिखाना क्या है कि ये दोनों ट्रायंगल ले लिए। ठीक है ना, तो यह आप प्रूव कर चुके हैं कि एंगल G एंगल A के इक्वल है और ये दिखा दिया एंगल G और एंगल D इक्वल है, तो एंगल A और एंगल D भी इक्वल हो गया। ठीक है ना, वो आपने यहाँ दिखा दिया है कि एंगल G इज इक्वल टू एंगल A, D इज इक्वल टू एंगल A। अब उसके बाद ये दोनों ट्रायंगल ले लिया और दिखा दिया कि ये साइड इक्वल है, ये साइड इक्वल है, ये दोनों गिवन है। आपने प्रूव कर दिया कि एंगल A इज इक्वल टू एंगल D, तो बाई SAS ये दोनों इक्वल हो गया, कॉन्ग्रुएंट हो गया। ओके, अब इस पर अभी एक थ्योरम और है RHS क्राइटेरिया, उसको पढ़ाने के बाद आपको इस पर बेस्ड क्वेश्चन करवाएंगे। ओके, थैंक यू बेटा।